हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड उसको थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा था। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चल रहे हैं जिसका नाम है विल यू बी माई फ्रेंड। ओके, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? तो ध्यान से देखो, कार्बन यहाँ पर कार्बन की बात चल रही है। ओके, तो कार्बन का जो नेचर है वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर है। ओके, हमने देखा अभी तक हमने क्या देखा है कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ हमने बहुत हमने हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स देखे, राइट। ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, अभी तक हमने हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ही देखा है, कार्बन का दोस्ती हाइड्रोजन के साथ ही देखा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो है वो बहुत ही अदर एलिमेंट के साथ भी अब दोस्ती कर सकता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है, देखो, कार्बन एटम्स कैन बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट्स लाइक हेलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो कार्बन का जो नेचर है वो बहुत ही फ्रेंडली है। अभी तक हमने हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ही देखे थे। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का डेफिनेशन क्या था? ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स बोला गया है। तो कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड नहीं करता है, कार्बन अदर एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड कर सकता है, जैसे हेलोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है। अच्छा, ये हेलोजन एक ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। लेकिन आप अभी इतना याद रखो कि कार्बन एटम्स कैन बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट्स लाइक हेलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। ओके, तो ऐसा नहीं है कि कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्डिंग करता है। एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं कि भाई कार्बन जो है उसका नेचर फ्रेंडली होता है, क्यों? तो आप लिख सकते हो कि कार्बन एटम्स जो है वो नॉट ओनली हाइड्रोजन बट ऑल्सो दे कैन बॉन्ड विथ हेलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। इसलिए कार्बन के नेचर को क्या बोला गया है? फ्रेंडली नेचर बोला गया है। अब हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वर्ड सीखने वाले हैं जिसका नाम है हेट्रोएटम। ओके, ये हेट्रोएटम क्या है? तो ध्यान से देखना, इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको उसको हम कुछ कंपाउंड देखेंगे उसमें भी एक्सप्लेन करूँगा। तो हेट्रोएटम क्या है? तो इन हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट यानी इन एलिमेंट्स के द्वारा। ओके, एक या उससे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को हटा के ये एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। कौन आ सकते हैं? हेलोजन, जैसे क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, ऑक्सीजन में भी हम बहुत सारे आगे पढ़ेंगे। तो पहले आप हेट्रोएटम का डेफिनेशन समझ ले कि इन हाइड्रोकार्बन जो चेन होता है उसमें वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स कैन बी रिप्लेस्ड, यानी एक या उससे ज़्यादा हाइड्रोजन को हटाकर जो भी एलिमेंट आएंगे उसको हम बोलेंगे, जो भी एटम आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोएटम बोलेंगे। द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, जो एलिमेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, ओके, रिफर्ड एज अ हेट्रोएटम। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, ध्यान से देखना। मान लो कि ये देखो हाइड्रोकार्बन चेन है, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन चेन है। अब अभी देख रहे हो इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है। मान लो कि ये हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर Br आ गया। ओके, एक और एटम आ गया। किसका एटम आ गया? ब्रोमीन का आ गया, Br। तो इस Br को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोएटम बोलेंगे। ओके, अच्छा, एक या उससे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को भी रिमूव कर सकता है, तो यहाँ पर भी मान लो कि Br आ गया। तो डेफिनेशन क्या बता रहा है कि इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम, तो उस एटम को हम बोलेंगे हेट्रोएटम। अच्छा, इनके आने से ये जो कार्बन कंपाउंड था, ओके, इसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो जाएगा। उल्टा क्या करेंगे कि ये जो हेट्रोएटम है वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, अच्छा, इससे कार्बन की टेट्रावैलेंसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। कार्बन की जो वैलेंसी है वो रिमेन सेटिस्फाई ही रहती है। तो हेट्रोएटम क्या है? तो हेट्रोएटम का डेफिनेशन समझ लो कि हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर एक या उससे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके कोई और एटम्स आते हैं तो उनको हम बोलेंगे हेट्रोएटम्स बोलेंगे। और थोड़ा उसमें आगे डिस्कस करते हैं, फिर डीप में हम इसके सारे स्ट्रक्चर भी देखेंगे। इन अ हाइड्रोकार्बन चेन हाइड्रोजन एटम्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय हेट्रोएटम सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड। अच्छा, हेट्रोएटम के आने से
कार्बन की वैलेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा उसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है वो प्रोवाइड करेगा। अच्छा, ये हेलोजन में कौन कौन आते हैं? तो क्लोरीन आते हैं और ब्रोमीन आते हैं। तो हेलोजन ग्रुप है, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हमें आगे पढ़ना है। और भी हेटेरो एटम कौन कौन से होंगे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर हो सकते हैं। ओके, अब हम इसको थोड़ा डीप में आगे लेते हैं। तो हेटेरो एटम आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और वर्ड है जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो ध्यान से देखो, हेटेरो एटम तो क्लियर हो गया कि भाई हेटेरो एटम क्या था, कि भाई हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर एक या उससे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके जो एटम आते हैं उनको हेटेरो एटम बोलेंगे। इनके आने से कार्बन की वैलेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा ये क्या करेंगे, उस चेन को और अपना प्रॉपर्टी जो है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कन्फर करेंगे। अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 11-12 की केमिस्ट्री के से भी बहुत मतलब रिलेटेड है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखें। फंक्शनल ग्रुप किसको बोलेंगे? एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम। देखो क्या लिखा हुआ है, या तो सिंगल एटम या तो एक से ज़्यादा एटम, मतलब ग्रुप ऑफ एटम विच इम्पार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड। ओके, जो कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे। या तो सिंगल एटम भी हो सकता है या तो ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया ना, देखो यहाँ पर अगर आप सिंगल Br लगाओगे तो सिंगल एटम होगा, लेकिन आपने 2 Br लगाए, मतलब 2 ब्रोमाइन लगाए, तो ये ग्रुप ऑफ एटम हो जाएगा। ये क्या करेंगे? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं कंपाउंड को, तो उसी को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर सम फंक्शनल ग्रुप भी बता देता हूँ। बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखो, ऐसा ही टेबल आपकी टेक्स्ट बुक में भी बना हुआ है। सम फंक्शनल ग्रुप, तो हेटेरो एटम, क्लोरीन, ब्रोमीन। क्लास ऑफ कंपाउंड, उसको हेलो भी बोलते हैं। ओके, जब भी हेलो वर्ड आता है आपको समझना है कि क्लोरीन और ब्रोमीन आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरो ब्रोमो। अच्छा, इनका भी सिंगल स्टिक है, देखो आप ध्यान से। अच्छा, ये जो है ना वो प्रेफिक्स है। ये क्या है? प्रेफिक्स है, यानी आगे लगेंगे। मतलब आगे, मतलब आप समझो कि इनका नाम क्या होगा। अगर Cl लगेगा तो हम क्लोरो बोलेंगे, Br लगेगा हाँ तो हम ब्रोमो बोलेंगे। ओके, अच्छा, ये कहीं पे भी लग सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे Br लगाया, आप चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी, Cl भी कहीं पे भी लगेगा। ओके, बट अब इसका जब नोमेनक्लेचर देखेंगे, हम नाम देखेंगे, तो इनका नाम आगे बोलेंगे हम। जैसे मैं आपको बताऊँ, ब्रोमोपेंटेन, क्या बोलेंगे? ब्रोमोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन, ये आगे लगेंगे। ओके, मतलब प्रेफिक्स आगे लगेंगे, राइट। ओके, और Cl और Br को आप हाइड्रोकार्बन चेन में कहीं पे भी लगा सकते हो, लेकिन जब नाम बोलने की बारी आएगी तो हम आगे बोलेंगे। ब्रोमोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन, ओके, ब्रोमोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन, इस तरीके से, राइट। अब ऑक्सीजन के अंदर 4 हैं, आपको इसके फॉर्मूला भी याद रखने हैं। अल्कोहल, तो अल्कोहल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? OH और सिंगल स्टिक। अच्छा, अल्कोहल का सफिक्स, अल्कोहल सफिक्स होता है, यानी अल्कोहल का OL ये पीछे बोलेंगे। जैसे पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो हम उसको आगे भी डिस्कस करेंगे। अल्कोहल में आप क्या याद रखोगे? OH। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, और ये एक वैलेंसी। कार्बन की 4 वैलेंसी तो हो ही जाएगी, आप देखो 1 2 3 4। ओके, तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या लगाएंगे? जब ये ग्रुप अटैच होगा तो हम क्या बोलेंगे? Al। जब अल्कोहल अटैच होगा तो क्या बोलेंगे? OL, जैसे पेंटेनॉल। अच्छा, एल्डिहाइड अटैच होगा तो Al, यानी पेंटेनाल, मिथेनाल, ओके, हेक्सेनाल, ऐसे बोलेंगे। तो ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला है। इसी तरीके से कीटोन, कीटोन में देखो, अच्छा ये भी कहीं पे भी लग सकते हैं, ये भी कहीं पे भी लग सकते हैं। कीटोन, कीटोन का फॉर्मूला क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड O और 2 वैलेंसी उसकी फ्री। अच्छा, कीटोन जो है वो मिडल में ही लगा सकते हो आप, बाकी इन सबको आप कहीं पे भी लगा सकते हो। ओके, इनको मिडल में ही। अच्छा, इसका जो सफिक्स है वो क्या है? ONE, ये भी पीछे लगेगा। मतलब आप कीटोन को, कीटोन जब ग्रुप लगाओगे तब ये कैसे बोला जाएगा? प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, हेक्सेनॉन, ऐसे बोला जाएगा। पीछे ONE लगेगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखो। फिर एक और ग्रुप है ऑक्सीजन के अंदर आ रहा है, कार्बोक्साइलिक एसिड। तो इसका फॉर्मूला क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पे कार्बन की 4 स्टिक हो जाएगी। अच्छा, ये लगेंगे तो ऑइक, पीछे कौन सा वर्ड लगेगा? ऑइक एसिड। क्या लगेगा? ऑइक एसिड। ये सब सफिक्स है, यानी पीछे लगने वाले, और ये प्रेफिक्स है नाम में। हाँ, ये तो कहीं पे भी लग सकते हैं, बट जब आप नाम बोलोगे क्लोरो ब्रोमो तो आगे बोलोगे।
पेंटेनॉल, ऑल पीछे लगेगा, एल पीछे लगेगा, पेंटेनाल, हेक्सेनाल, ऑन, प्रोपेनॉन, ओके, ऑइक एसिड, तो कैसे बोलोगे आप, इथेनॉइक एसिड, पीछे आपको ऑइक एसिड पीछे लगाना है, ओके। और ये भी, ये जो ग्रुप है वो कहीं पे भी लग सकता है, उसको हम थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे, मैं आपको फॉर्मूला से बताऊंगा, लेकिन ये सारे सम फंक्शनल ग्रुप है। तो वीडियो को ध्यान से देखो, इसमें मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया, तो 3 चीज़ें एक्सप्लेन हुई इस वीडियो के अंदर। नंबर 1 कि कार्बन का नेचर जो है वो फ्रेंडली नेचर है, फिर हमने डिस्कस किया कि हेट्रोएटम क्या है, और हमने डिस्कस किया सम फंक्शनल ग्रुप। तो वीडियो को ध्यान से देखें और क्लियर करें, पॉइंट्स भी सारे आपको लिख लेने हैं। तो ये था कार्बन कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू।